तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। देखो दोस्तों, लगातार बारिश होने की वजह से कंटिन्यू कल से बारिश है, तो बहुत ज़्यादा हमारे जो क्षेत्र में है वो समस्याएं जल भराव की बहुत ज़्यादा है। तो कल भी रात को मतलब रात हो गई थी, मैं जा नहीं पाई, और अभी भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। और अभी एक सैनिक संगठन का कार्यक्रम है, पहले मैं वहाँ पर जाऊँगी। और डेथ भी ना इतनी ज़्यादा हो रही है ना इन दिनों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नमूनिया बिगड़ने से कल ही हमारे बड़े भाई जी उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि आप बिल्कुल इस मौसम से बचें, क्योंकि डेंगू का भी खतरा है और बुखार जो आ रहे हैं उससे भी, और नमूनिया वालों को तो खास करके। तो हम लोग चल रहे हैं, पहले जो सैनिक संगठन का कार्यक्रम है हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो थोड़ी देर में वहाँ पे रहूँगी, क्योंकि दिन का लंच भी है, लंच में नहीं करूँगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद क्षेत्र में देखते हैं जाते हैं नहीं जाते हैं, या शाम को जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बारिश है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं पहले कार्यक्रम में। कमांडर एसएस माथुर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राष्ट्रीय कवि श्रीकांत जी का जो ये मिलन है ये भव्य है, और एक हमेशा खूबी रही है पूर्व सैनिक संगठन की कि उनको हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत प्यार का जो ये मिलन है ये भव्य है, और एक हमेशा खूबी रही है पूर्व सैनिक संगठन की कि उनको हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत प्यार। जो सरहद पर खड़े बने मां के चरणों की धूल, जो सरहद पर खड़े, जो सीमा पर खड़े बने मां के चरणों की धूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम सीमा पर वंदे मातरम। बासंती जज्बात नहीं, कैसे उनका मन में क्या जज्बात रहा होगा कि बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना, बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना, बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना, गहना बंदूकों का गहना, जिए देश के लिए देश हित। अभी मेरी एक बहन यहां से कह रही थी, मैंने अपने पति दिया है, मैं उसको प्रणाम कर, जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, बहे लहू की बूंद, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम सीमा पर वंदे मातरम। शीश कट गए उन वीरों के, धड़ को देखा लड़ते। अपने उत्तराखंडी होने पर गर्व करना। हम वो लोग हैं जो वीर जसवंत सिंह इस देश को देते हैं। हम वो लोग हैं जिसने 4-4 रेजिमेंट, 3-3 रेजिमेंट इस देश को दिया है, गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखाली। हम वो देश है जिसने इस देश को 2-2 सीडीएस दिए, बिपिन रावत और वर्तमान सीडीएस। इसलिए गर्व करना। तब कहता हूं कि शीश कट गए उन वीरों के, धड़ को देखा लड़ते, शीश कट गए जिन वीरों के, धड़ को देखा लड़ते, खुले तहानों पर सीने ले वीर बाकुरे अड़ते, अड़ते वीर बाकुरे अड़ते, उन्हें नहीं है डर कोई भी, इन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या बरछी क्या शूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम सीमा पर वंदे मातरम। और हम ये त्योहार 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, ईद किसके भरोसे बनाते हैं? बताता हूं सर, कि दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली। निकलकर की लड़ाई लड़ी, तमाम किसी लड़ाई लड़ी है और विभिन्न परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी है। जो
जब वो सैनिक रिटायर हो गया और खासकर बलूनी अंकल, तो मुझे बहुत ही आज आप लोगों के बीच आकर के ना बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने गौरवशाली मैं अपने आप को मानूंगी क्योंकि आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला। उसके लिए मैं अपने बलूनी अंकल का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपका 30वां जो स्थापना दिवस है उसकी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रक्षा बोड़ाई जी उन्होंने बहुत ही सुंदर जो गीत गाया और बहुत ही भावुक करने वाला, उनको मैं बधाई दूंगी, धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के बीच आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब भी मैं सैनिकों के बीच में होती ना तो मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है। आप लोगों की बातें सुन के आप लोगों के बीच आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आकर के। और हमेशा, क्योंकि आप लोग देश की सेवा तो करते हो, लेकिन उसके बाद देश की सेवा के बाद भी आप लोग का एक संगठन बना है और समाज में एक अच्छे कार्य में अच्छी भूमिका आप लोग निभा रहे हो, तो मैं उसके लिए आपको बधाई के आप लोग पात्र हो और धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही में माखी देवी, जो ज़्यादा तो मैं नहीं यहाँ पे इतना जानती, आप हमारे बीच उपस्थित हुई है, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ऐसी माताओं को जिनकी कोख से ऐसे पूत जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी। देखिए, आज हमारे बीच सचिन टंडवाल जी के पिताजी भी है। भाई साहब एक बार आप खड़े हो जाइए, शायद काफ़ी लोग आपको नहीं जानते, तो हमारे क्षेत्र तुलवा रहे हैं भाई साहब। और भाई साहब बहुत ही भावुक हो रहे हैं। तो मैं 15 अगस्त को भी आपके घर आ रही थी, लेकिन ना नहीं पाई क्योंकि आप सीएम साहब के कार्यक्रम में आपको सम्मानित करना था, आप वहाँ पर गए हुए थे। तो मैं इनके जब घर गई, इनके जो बेटे जब शहीद हुए, हम बढ़ गए यार कि हम सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं है। हम सब आज ये देख रहे हैं कि ये उत्तराखंड में हो जा रहा है, ये उथल पुथल क्या करेंगे। मैं इस मंच के सभी अधिकारी को कहना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन, उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन, अरे क्या संगठन है बना के, कितने संगठन, इन संगठनों का एक संगठन नहीं हो सकता। इन संगठनों में मिला के एक कि उसको गार्ड की ड्यूटी देते हैं, उन्हें स्किल्ड नहीं मानते। जिसने 9 महीने तक ट्रेनिंग करी हो और फिर जीवन काल तक जिसने यहाँ पर हमारे जो पार्षद जी हैं पूजा नेगी जी, उन्होंने आज हमें जो बेटे के शहीद में हमारा जो सम्मान किया उसके लिए मैं गदगद हो गया। हमारी बहन पूजा नेगी जी का जो एक सैनिक के प्रति इतना सम्मान रहा, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक शहीद पिता और शहीद वीर नारी के नाम से हमारे को यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं बहन नेगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज वो हमारे बीच में ऐसे जिन्होंने कि हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा बेटा आज हमारे पास नहीं है, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। बहन नेगी जी का मैं अपने एक बार पुनः तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ कि जो एक हर बार हमारा सम्मान करते हैं और हमारे घर पे आए और एक शहीद का जो सम्मान होता है, उन्होंने उसके अमर शहीद के लिए एक आगे के लिए हमेशा के लिए उन्होंने आगे आवाज़ उठाई हुई है। और मैं ऐसे पार्षद जी का कितना धन्यवाद पूरे परिवार की ओर से मैं उनका तहे दिल से और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, इस समय हम निकल चुके हैं कार्यक्रम से। सीधा दीदी हमारे साथ है और ये नैनीवाल फैमिली के अंकल आंटी हमारे साथ है जो कि शहीद हुए थे। उनको हर्रा वाला छोड़ेंगे और सीधा दीदी मीरा वाला जाएगी। हम लोग पूरा कार्यक्रम अटेंड किया। पहले दीदी को छोड़े, नहीं गेट पे छोड़ देते हैं, तब अंकल आंटी को छोड़ देंगे। क्यों चले जाओगे आप हमारे होते हुए? कोई बात नहीं, आप हमारे लिए इतना करते हो, हम बैक नहीं कर सकते। अरे नवनीत की परेशान होगा, जवान लड़का है, नवनीत फैमिली वाला है, नवनीत परेशान नहीं होता। सुधा दीदी ने बहुत सारे एनिमल्स पाले हैं घर पे, एक दिन में दिखाऊंगी। सुधा दीदी ने मुर्गियाँ पाली है, बहुत सारे बर्ड्स भी थे। सुधा दीदी अंदर तो नहीं छोड़ना है? नहीं।
टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, मैं अभी दीपक नैनवाल जी जो कि हमारे शहीद हैं, उनके माताजी और पिताजी को घर छोड़ करके आ गई हूँ, क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, इतनी बारिश भी हो रही थी। अंकल आंटी उनको छोड़ के आई। सुधा दीदी भी हमारी शहीद की धर्मपत्नी जी है, उनको भी घर छोड़ करके आई हूँ। सुधा दीदी के भी घर एक दिन ज़रूर जाके आपको वीडियो बनाऊंगी। बहुत टाइम से गई नहीं हूँ दीदी के घर। और अभी मुझे अनीता दीदी और अलका दीदी का फ़ोन आया है। उनके घर पे गैरेज में सांप घुस गया था जब मैं कार्यक्रम में थी, और बहुत समय हो चुका है, तो हमने विभाग को सूचना भी दे दी और पकड़ने वाले भी आ चुके हैं। तो उनकी कुछ स्ट्रिक वो भूल गए थे, फिर वो लच्छी वाला जाके दोबारा लेके आए, और अभी वो पहुँच चुके हैं। और हम भी सीधा, मैं घर नहीं जा रही हूँ, देखिए मैं सीधा जा रही हूँ वहीं पे जहाँ पे उनके गैरेज में जाके सांप पकड़ा थे। कोबरा, वो कह रहे कोबरा है। अभी देखते हैं कौन सा सांप है जो उनके यहाँ घुसा है, और आपको भी दिखाते हैं। फिर सीधा घर चलते हैं और एक कप चाय पी के फिर शाम की तैयारी, अपना जो बनाना होगा मुझे शाम को। फिर उसके बाद क्षेत्र में बहुत सारी दादों होती है, वहाँ निपटा दूंगी आज, क्योंकि कल एक जगह तेज भी हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करेंगे कि मैं अभी तक पहुँची नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मौसम साथ ही नहीं दे रहा है, लगातार बारिश और कार्यक्रम की वजह से। तो पहुँच चुके हैं हमारी दादी में, देखिए। और मेरा बेटा ना ट्यूशन यहीं पढ़ता है अलका दीदी के पास। अलका दीदी की धर्म बहन भी है। मुंह पकड़ लो इसका, मुंह पकड़ लो इसका। बहुत डेंजर हिसाब होता है इसमें। बहुत खतरनाक काम अब जो है देखिए दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं सांप पकड़ा के, और बहुत ही खतरनाक सांप था। मतलब ये कोबरा था और बहुत ही जहरीला। तो अभी जो कह रहे थे पकड़ने आए थे, वो बता रहे थे कि कम से कम 25 मिनट से ज़्यादा आदमी नहीं बच सकता, हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं मिलता है इसके काटने पर। इतना खतरनाक ये सांप है जो पकड़ाया अभी यहाँ से। इतना बड़ा तो उसका फन था जब वो खोल रहा था पूरा फैला के। तो बिल्कुल अब उसको जंगल में छोड़ देंगे, लक्ष्मण सीप के या फिर लच्छी वाला के जंगल में छोड़ देंगे। तो मतलब बहुत तसल्ली हुई, वरना बड़ा डर लग रहा था। मैं कार्यक्रम में थी, क्योंकि इतना जहरीला सांप किसी को कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता था, काफ़ी लंबा भी था। तो अभी मैं सोच रही हूँ घर जाएं रेस्ट करने, या सीधा फिर अपने काम पे ही चलते हैं दूसरी जगह। तो वो देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कहाँ चले। उधर उसका दे रखा हो, घर गिरने वाला हो रहा है उसके ऊपर, डांग डूंग का भी दे रखा है। आपने तो सीमेंट की चिनाई तो नहीं थी ना मिट्टी मिट्टी का तो इसकी पुताई, उसकी पुताई की है, चुनने की पुताई मार रखी है। ये भी गिरने वाले, जरा अंदर जाकर देखो तो ये भी गिरने वाले। देखो तो अभी यहाँ से दिख रहा है सर, देखो जगह छोड़ दे। ये भी थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत देर में ये भी नीचे आ जाएगा। परिवार बड़ा, मैडम क्या करें, कुछ उसमें रह रहे, कुछ उसमें क्या ये वाला तो पक्का है। ये पक्का ये भी पक्का है तो पक्का चूरा है अंदर। अब ऊपर ग्रोटिंग भी हो पाई। अब पैसे तो आते धीरे मैडम जो कोई दुबारी में गए कुछ हो जाए करेंगे। अब तनख्वाह तो नहीं है, नहीं तनख्वाह पुलिस। तो मैं निकल चुकी हूँ जहाँ डेथ हुई थी, बद्रेश बिहार मियाँ वाला। मैं यहाँ पे आई थी, और ना मेरे को यहाँ बैठे बैठे बड़ी परेशानी हो रही थी। मेरे पूरा पेन, यहाँ गर्दन में मोच आई हुई है, तो पूरा पेन हो रहा है। अभी मैं अपने लिए मेडिसिन ले लेती हूँ पहले, और अब देखूँगी शाम को, कोशिश करूँगी मैं कहीं ना जाऊँ। अब जो आएगा लोगों को ही घर पे बुलाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सिग्नेचर कराने वाले लोगों की कॉल आ रहे थे, तो घर पर ही बुलाएंगे जो आएगा। ये पहुँच चुकी हूँ घर, और ये देखिए मुझे घर आके ना ये कैसे हो जाता है, देखो बहुत टाइम बाद। चिंकी चिंकी क्या हुआ, देखिए चिंकी क्या हुआ, कहाँ गए थे। देखिए अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँ ना, तो इसकी ना ऐसी हालत हो जाती है, देखो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए। तो मैं जैसे ही घर आई तो मैंने फटाफट लौकी, सौरभ ने काट दी थी, सॉरी मैंने नहीं काटी, सौरभ ने काट दी थी, तो मैंने फटाफट लौकी छौंक दी है। अब मैं आटा गूंदूंगी, सौरभ को रेस्ट दूंगी क्योंकि वो सुबह से लगा हुआ, और मैं भी लेकिन बहुत थकी हुई हूँ, और मेरा बैक पेन हो रहा है। तो मैं आइडेक्स अभी पूरा मसल में आइडेक्स की मालिश कर देती हूँ,
क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा पेन हो रहा है, तो मैं प्रोग्राम में भी बैठ नहीं पाई, बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे। फिर मैं दाँत में गई, वहाँ भी नहीं बैठ पाई, तो मैं फटाफट दाँत में गई थी, लेकिन आज शुद्ध हो चुके थे, इसलिए अब नहाऊंगी मैं। क्योंकि पहले मुझे लगा मैं खाना बना देती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, सुबह मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा काम थे, लग गई थी मैं। आने वाले भी आए रहते हैं और अभी कुछ लोग घर पे आएंगे सिग्नेचर करने, तो मैं फटाफट नहा के फिर रेडी हो जाती हूँ। फिर मेरे को जप वगैरह भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरा कंटिन्यू, जैसे आप लोग खाना खाते हो ना, और वैसे ही ना मेरे को जप करने बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब मैं जब तक जप ना करूँ ना, तब तक ना मुझे मेरा दिल नहीं मानता बिल्कुल भी, मतलब मुझसे मेरे गले में निवाला नहीं जाता। और वैसे ही विधायक जी का फ़ोन आया, विधायक जी गए राजस्थान पार्टी की तरफ से, उनका कार्यक्रम है, बाहर गए। तो अभी कह रहे थे वहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है, उनसे बात हुई। मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, कहीं दीवार टूट गई, कहीं बाउंड्री टूट गई, कहीं पुस्ते बह गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो विधायक जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं आता हूँ 28 को, तब देखते हैं क्या होता है। तो उससे पहले आपदा में मैं दे चुकी हूँ, जिन लोग का नुकसान हुआ है। देखो इतना तो सरकार नहीं देती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी उनको हेल्प हो पाएगी तो करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, बारिश इतनी हो रही है, इतनी हो रही है। मुझे लगता है देहरादून में इतनी बारिश कभी नहीं हुई जितनी इस समय हो रही है। मतलब लगातार कंटिन्यू बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। क्योंकि 15 अगस्त के बाद तो लगभग कम ही हो जाता था मानसून, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्षेत्र में। तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद कोई ना कोई आता रहता है। देखो दोस्तों, मैं तो एक मशीन बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना ये प्रेरणा ना मेरे माननीय विधायक जी से मिलती है। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना, वो इस उम्र में इतने करवट है। देखो मैं उनकी तरह तो नहीं बन सकती बिल्कुल भी, क्योंकि वो जैसे है ना, वो बहुत, मतलब मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में पूरे स्पेशल नंबर 1 विधायक हैं। हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, उनकी थोड़े से गुण हम पे आ जाए। तो मेरा प्रयास यही रहता है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिलता है, मेरे आदर्श वो हैं। तो थोड़ा बहुत उनसे जो भी मिलता है, मतलब उनका पैर दर्द है, बुखार है, कुछ है, लेकिन वो जनता के बीच नहीं सोते। वैसे ही मतलब जनता के बीच जाना नहीं छोड़ते, कंटिन्यू जनता के बीच में रहते। तो वैसे ही मुझे भी लगा थोड़ा बहुत मैं दिन में वापस ना आके घर एक तरफा ही घर जाऊँ पूरा काम निपटा के। तो मैं शाम को ही आई हूँ आज घर, अभी मतलब 5:30 के बाद ही मैं घर पहुँची हूँ। फटाफट मैंने सब्जी भी बना ली, अब मैं आटा गूँथती हूँ। तो चाय पी के बैठी थी मैं 2 मिनट, मुझे लगा मैं आपको अपडेट दे दूँ। तो जैसे ही चाय आटा गूँध लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर नहा के जप वगैरह करती हूँ, ज्योत वगैरह जलाती हूँ। फिर कोई ना कोई आएगा बाहर, तो फटाफट उनके सिग्नेचर वगैरह करके उनको भी निपटाती हूँ। इस समय मेरे पास ये आई है, आपका नाम आरती, और ये पुष्प भी हाथ टून वाला से है। तो जो आधार का जो फॉर्म है, कितनी बार आधार कार्ड वाले सेंटर वाले बताते ही हैं। तो जो इनका फॉर्म है ना, बहुत से लोग आते हैं ऐसे, तो फॉर्म जो है ना ये गलत भर गया, क्योंकि इन्होंने स्मॉल भी कर दिया, और ये जो ऊपर वाला है इनका, तो ये कैपिटल में भरना था। और साथ ही बहुत से लोग होते हैं फ़ोटो में साइन करके आते हैं। तो आपको जो फ़ोटो लानी है ना, तो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, ताकि स्टैम्प इसमें दिख जाए, ठीक है। लेकिन ये भी चल जाएगी, इस पर भी दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़ोटो पे, जैसे ये फ़ोटो पे साइन हो रखा है ना, फ़ोटो पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऊपर वाला भरना आप, और फ़ोटो पे कुछ नहीं करना है, बाकी नीचे की डिटेल मैं भरूँगी और यहाँ पे मेरे साइन होंगे। मैम क्या है यूट्यूब पे क्या करना है? ये मेरा चैनल है।